नहीं, मैं इस पर ये वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बकी नसीब हो जाता है किसी को, तो उसमें क्या है, क्या बुराई किस्मत है? है भाई, उसकी बुराई किस्मत है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जैसे एक अपनी जाती कैफियत क्या होती है, आप क्या क्या, क्या तजर्बा रहा आपका? नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में कुछ नहीं, आप क्या फरमाते हैं ऐसा? आपका क्या तजर्बा है 2 दफ़ा में? और बिलाल भाई आपका क्या है? यार अदनान साहब, अपना तो अभी तक जो है ना, ये वाली कैफियत है तमाम चीज़ों के अंदर, जिसने पैदा किया ना वही पालेगा। सही बात है। बंदा अपना देखे हाँ, तो नसीब हो रहा है, बाकी तो 100 बिस्मिल्लाह। बस अरे बिलाल बच्चे साहब, ये हों- बात नहीं हो रही, बात तो वो खैर देखो, बाकी नसीब हो या नहीं हो, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मर गए उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पलीर होते हैं, पालने वाला तो रब की ज़ात है, वो नहीं कह रहा। एक वो कह रहे हैं कि दिल की कैफियत जो होती है ना, जैसे दुआ मांग रहे होते हैं बकी की इसकी, और लेकिन जब वहाँ होते हैं ना तो बोलते हैं, फिर होती है वो भाई यार घर पे छोटे बच्चे भी हैं और यूँ भी है, और ऐसी कोई आजमाइश ना आ जाए, ये चीज़ ये अलग होती है। मैं वो अपनी कह तो रहा अभी हूँ। तक यही कैफियत है तमाम चीज़ों के जी। अंदर। अब बाकी है कि अल्लाह सलामत रहे, बाकी दिल बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बात तो सही है। वैसे ये तो बहुत बड़ा दावा होगा उससे पहले, जबकि बंदा मुब्तला नहीं है। आपकी बात भी समझ में आ रही है। ये बिलाल भाई, ये जो अभी उसका है, अभी जो मदीने जा रहे हैं सीधा मरकज़िया जा रहे हैं ना, मरकजिया भी है। ये जो बाद में जो जाएंगे इसके बाद वही मरकज़िया में ही है, लिखा हुआ उसके अंदर। हाँ, हमारा तो कार्ड में लिखा हुआ मरकजिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मरकजिया, मरकजिया मरकजिया ही है ना, करीब कहाँ रखी? मरकजिया क्या? नहीं करीब तो है मरकजिया। हरम के आसपास का इलाका जो वो सबसे- मरकज़िया कहलाता है। अच्छा हाँ, क्या हिसाब है मतलब ना? मदीना मरकजिया, हाँ सही सही सही, हाँ हाँ, मदीने में तो मरकजिया में ही रखते हैं, जी जी बिल्कुल ही करीब होगा मेरा ख्याल है, जी, जी। 8-10 होटल छोड़ के ऐसे ही होगा। यानी वो जो हरम के करीब जगह है उसको मरकजिया बोलते हैं। ये- आप तो पैदल चले जाएंगे, इनके साथ वालों का क्या? जरूरी नहीं हर वक्त सब साथ ही हों, कभी अकेले भी निकलेंगे, पूरा महीना है। वैसे ज़ियारतों में तो जो है ना, वो उनको तो बस में ले जाओ, बस वाले बाहर से ही करा के लाएंगे, वो भी हिम्मत है तो, नहीं तो हाँ, लेकिन पहले तो गए ना। इनकी बस जो छोड़ रही है ना सब, अच्छा वो बिल्कुल अपोजिट छोड़ रही है मस्जिद जिन के। अच्छा, अपोजिट नहीं, बल्कि इनको वहाँ से करीब पड़ेगा, सफ़ा मरवा से वहाँ से निकल के जाएंगे ना, वहाँ से पहुँच जाएंगे आराम से। कल सब जा रहे हैं हज पर, और 2 हाजी साहिबान माशाल्लाह बैठे हैं, अपने तजर्बा से मुस्तफीद कर रहे हैं। लेकिन हर साल का अलग तजर्बा होता है, हर साल का अलग साहब। तजर्बा। हाँ, वो जो बोले ना कि मेरी दफ़ा में हज ऐसा हुआ था, तो हाँ, बस वैसा ही हर साल नहीं, का वो आप बात- ये आगे ऐसी बातें बताएंगे, हम बोलेंगे अच्छा ये भी है क्या, ये भी हो रहा ये भी। है। हाँ, तो क्योंकि वो इतने आज हर साल आ रहे जा रहे हो, हर साल ही चेंजिंग हो रही है। आप तो हर साल की बात कर रहे हो, जो एक साल में 1-2 मरतबा उम्रे पे जाते हैं ना, उनको ही चेंजिंग मिल जाती है। बाज़ बात ये होता है कि जो पुराना जाने वाला है ना, वो उन चीज़ों को नहीं पता होता जो नया जानने वाला देख लेता है। ऐसा ही है। लेकिन बाज़ लोग अपने वो पुराने वाले हज को, मतलब यूँ, ये हमारे दौर में जो हज हुआ था ना, उसके बाद से लेकर आज तक हुआ ही नहीं है वैसा। भाई वो था ना वो सच में यार, ये हमने जो बाद में किया था ना, नहीं भाई, उसके बाद से मैं नहीं समझता कि किसी ने ऐसा किया होगा। वैसे बिलाल से देखे यार, हर किसी का एक अपना वो है ना, हाँ। मतलब उसको जो शौक आया था, हाँ। वो तो शौक वाकई हमें नहीं आ सकते ना, हमारा तो अपना ही मतलब वो है, वो हर कोई जो है ना वो अपने तौर पे ले रहा होता है। यार मैंने किया था भाई ना, और मतलब जो मैं समझता हूँ हर साल जा रहा होगा, उससे पूछेंगे ना तो वो बोलेगा अब कुछ नया मजा है यार, हाँ। हर दफा मतलब जो है ना अरे वो बात हो रही जो है ना, उसमें जामिया में ऐसी हज पर जाने की, तो एक तालिब इल्म मदनन में बता रहा है कि जब वालिद साहब हुए उसके बाद बोला 25 साल हो गए उनको हज और उम्रा करते करते, यानी कभी हज पे निकल जाते हैं कभी उम्रे पर, तो कह रहा 25 साल कंटिन्यूसली हो गए। हाँ मतलब एक दफा गया बंदा, फिर तो ऐसा है कि भाई हाजी साहब को 10 साल हो गए जाते हुए, माशाल्लाह। हाजी अवेज जो है देखें, हज पे गए और उसके बाद अब ये असल तो ये उम्रे पे माशाल्लाह जो है हज पे गए 10 साल हो गए तुम्हें? नहीं हुए होंगे, अभी तो गया था 22 में। 2022। 22 में गए। अच्छा, यानी अपनी 22 के बाद मुलाकात है। उसके बाद नहीं, वैसे मेरा एक सवाल है आपसे। तो परेशानियाँ तो होती है हज पर, बहुत बड़ा सफ़र है। वैसे वो मीना जाना है, अल्लाह आपका भला करे, अरफात में ठहरना है, मुज़दलिफ़ा में जाके रात को रुकना है, फिर वो चलना इतना ज़्यादा पैदल, उसके बाद भी दोबारा जाने का ज़हन बनता है क्या? उस वक्त ज़हन में क्या आ रहा होता है जब ये सारी चीज़ें बंदा वो फेस कर रहा होता है? बिल्कुल बनता है, दोबारा ज़हन क्यों नहीं बनता? नहीं, उस वक्त क्या
ऐसे सीरियस पूछ रहा हूँ। मज़ा आ रहा होता है। अच्छा वो बंदा जब उसमें थकता है, एक तो हमारी रूटीन नहीं है ना चलने वगैरह की, सही है। तो चलना और फिर इसके बाद जो मुज़दलिफ़ा से जब बंदा जमरात रमी करता है और ये सारे मामला करता है ना, ये जो 3 दिन होता है बस सही है। पूरे यही असल आज यही है, और यही पूरे 40 दिन का निचोड़ ही यही है कि वो मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से रमी, सही। बस इसके बाद वो बोलता है जवानी में होगा ना तो उसको मजा आ रहा होगा। अदनान साहब मुज़दलिफ़ा से व्हील चेयर चलाना शुरू की और जमरात तक, अच्छा मुज़दलिफ़ा सही। से ना जमरात तक, मतलब वो 2-3 दोस्त बोले थे दे दे, मैंने कहा हटो यार, सही वैसा मजा आ रहा था मतलब ना। हालांकि अमूमन नहीं है यहाँ पर काम करने की आदत ना, सही लेकिन वहाँ पर भाई जवानी का जो है ना वो, नहीं तो ये यकीन कितना करो वो जो 5 दिन 4 दिन है ना, हाजी वही है, बंदा बोलता है साल में जाए 5 दिन तो गुजारे और आ जाए यार। सही सही। क्या मजा है यार। नहीं तो वो जो व्हील चेयर चलाई आप थी वहाँ वो चेक करो कितना फासला था वो? तकरीबन 7-8 किलोमीटर तो होगा। और मकसद उससे पहले अरफात से हम पैदल निकले और मुज़दलिफ़ा आके रुके, वो भी रात में व्हील चेयर चलाई है, और लेकिन मजा जो है ना मतलब नहीं पहुंच सकते यार। नाथ साहब आप वही खैर तो कह रहे हैं 7-8 किलोमीटर से, लेकिन नहीं। वहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी हम आपको बोल रहे हैं लतीफ़ाबाद से हीराबाद पैदल आ जाओ, नहीं तो आप आ नहीं सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो लेकिन वहाँ पर जो है ना, आप आके दोबारा भी चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया। वाह। वो फुहारे लगाए हुए हैं उन्होंने, आवाम चल रही है और माहौल बना हुआ है ना नहीं, यार। वो मैं- आया ही नहीं कुल्फी वाला, या आगे यहाँ कौन सा कुल्फी वाला है? मुज़दलिफ़ा से कुल्फी पर आ गया। कुल्फी पे आ गए ना यार। और दिमाग में जो चल रहा होता है वो तो चल रहा होता है ना भाई। देखो बातें भले कहीं की भी हों, सही है। कैसे हाँ, तो ये दरअसल जब से मैं ग्रुप में आया हूँ ना, हाँ खाना खिलाओ जन्नत में जाओ, तो आप जन्नत में तो जाओ, खाना खिलाओ बस भाई, खाना तो। गाड़ी में बैठते हमारे अवैस भाई ने ये नियत की थी कि बिलाल भाई माशाल्लाह आज पे जा रहे हैं, उस एजाज़ में ये इन्होंने कुल्फ़ी की दावत पेश की। नहीं अब हम रास्ते में देख रहे हैं कुल्फ़ी कहाँ है। वैसे तो मेहरान, हैदराबाद मेहरान सिविल हॉस्पिटल किस तरफ आगे जाके कहीं आती है वो। नहीं, आप इतवार को तो आ रहे हैं ना, पहले तो आप ये बताएं कहाँ बड़ा इतवार? वाला हार लेके आना है कहाँ पर आना है? बिलाल भाई के घर अच्छा बाद ईशा, हाँ और इज़हार भाई की तरफ से दावत। इजहार भाई की तरफ से दावत, और नहीं तो कह रहा हूँ महफिल मदीना को गुलपाशी। हाँ, तो हाँ अच्छा। वहाँ पर जो है ना फिर आप नात पढ़े तो जबरदस्त। अच्छा मैं आज आते हैं। हाँ आज 3 मई है और बिलाल भाई की रवानगी है हज के लिए। तो 5 मई को इनकी फ़्लाइट है, 4 मई को ये निकल जाएंगे। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं और बिलाल भाई को अलविदाई पार्टी देने के लिए। अलहाज हैं, इजहार भाई हैं, जुनैद भाई हैं, हमारे अवैस भाई माशाल्लाह बहुत दूर से तशरीफ लाए और बिलाल भाई हैं। चले जी माशाल्लाह। आप वो पढ़ो कलाम माशाल्लाह दो में याद रखिएगा और जाने तो जाने बहुत कीजिएगा। सलाम मेरा रो मेरे आका के मेहराबो मिंबर, उनकी मस्जिद के दीवार और दर, कल्ब की आँख उन पर जमा कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना।